भागलपुर स्थित अलीगंज आनंद मार्ग कॉलोनी में श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 104वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां काफी संख्या में आनंद मार्ग से जुड़े श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान ए टाइम्स ऑफ न्यूज चैनल से आनंद मार्ग के आचार्य पुण्यशानंद अवधूत से खास बातचीत हुई, जहां आनंद मार्ग धार्मिक संस्थाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। आइए सुनते हैं प्रमुख बातचीत। इस वक्त मौजूद हैं आनंद मार्ग कॉलोनी में। आनंद बाबा का आश्रम है यहाँ पर, और आज बुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है और 104वीं जयंती जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है श्री श्री आनंद मूर्ति जी। हम इस वक्त मौजूद हैं आनंद मार्ग संस्थान के बाबा मौजूद हैं, उससे हम बात करेंगे। आखिर हमको ये बताइए दादा, ये हम जानकारी चाहते हैं कि आनंद मार्ग आश्रम ऐसा क्या चीज़ है जो कि लोग इससे प्रभावित होते हैं। आज के पूंजीवादी भाग दौड़ के जीवन में आदमी अत्यधिक मानसिक तनाव में है, अत्यधिक मानसिक कुंठा में है, दबाव में है, और इस वजह से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जाती है। पूंजीवादी भोगवादी मानसिकता से आदमी जो है बहुत भ्रमित है। ऐसे अवसर पर युग दृष्टा श्री आनंद मूर्ति जी ने राजाधिराज योग साधना दी। इस साधना करने के बाद मनुष्य का मानसिक चिंतन 360 डिग्री में जो है विस्तारित होता है। कुंठा और क्षुद्र भाव से व्यक्ति मुक्त होकर एक बृहत भाव की ओर आगे बढ़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि मन में शांति आती है। अगर ये आनंद मार्ग का नाम जो है क्यों दिया गया और कब स्थापना किया गया, इसका सिद्धांत क्या है? आनंद मार्ग इसी अंग देश के मुंगेर जिले के जमालपुर शहर में 1955 में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा स्थापित किया गया था। आनंद मार्ग इसका जैसा नाम है। आनंद, आनंद क्या है? आनंद का मार्ग, आनंद पाने का रास्ता। एक मनुष्य का यदि अनुकूल वेदना हो तो उसको बोलते हैं सुख, प्रतिकूल वेदना हो मन में उसको बोलते हैं दुख। ये जो अनुकूल वेदनीयम सुखम है, ये सुख की चाह जो है मनुष्य की जैवी वृत्ति है। हर जीव चाहता है सुखी रहना, केवल मनुष्य नहीं चाहता है। और ये सुख मनुष्य में अंतर क्या है कि मनुष्य जो है अनंत सुख चाहता है, थोड़े सुख से संतुष्ट नहीं है। सुखम अनंतम आनंदम, और ये अनंत सुख की जो चाह है इसी को हम आनंद बोलते हैं। ये अनंत सुख को पाने का जो रास्ता है वही है आनंद मार्ग। इसका क्या सिद्धांत है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आनंद मार्ग आत्मोक्षार्थम जगत हिताय चा के सिद्धांत पर आधारित है। अपने मुक्ति मोक्ष की साधना करते हुए जगत का, इस पूरे जीव जगत का के सेवा करना, इसका हित करना, ये आनंद मार्ग का जो है दृष्टिकोण है। हमको व्यक्तिगत जीवन में हम इस धरती पर आए हुए हैं परमात्मा के गोद में बैठने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, उनको पाने के लिए, क्योंकि अनंत का भाव मनुष्य के अलावा किसी जीव में नहीं है। बहुत से आध्यात्मिक से संस्थाएं हैं धार्मिक से जुड़े हुए। आखिर इस संस्था में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य धार्मिक संस्थान या अन्य संस्थान से हट करके हैं, जो लोग जो है इनसे प्रेरित होंगे? निश्चित ही आप जो है किसी संस्था में जाइए, वहाँ भगवान को कम मानते हैं, भगवान से ज़्यादा मांगते हैं। भगवान को नहीं मांगते हैं कि मैं भगवान बन जाऊँ, भगवान को प्राप्त कर लूँ। वो चाहते हैं कि भगवान मुझको यश दे दें, पैसा दे दें, सुंदरता दे दें, दुनियावी चीज़ें दे दें। जितनी भी पूजा पद्धतियाँ हैं उसमें भगवान से कुछ मांगा जा रहा है। एक आनंद मार्ग ऐसी संस्था है जिसमें स्वयं भगवान बनने का भाव, आम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं परमात्मा हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के रूप हैं, इस भाव में साधना की जाती है। यही अन्य संगठनों में, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में आनंद मार्ग के अनुष्ठान में अंतर है। सबको एक साथ लेके चल के समाज का निर्माण होता है। सभी लोग परमात्मा की ओर बढ़ें, आनंद पाने के लिए बढ़ें, यही आनंद मार्ग है। धर्म से लोग जितने भी आज दूर भाग रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों जो दूर भागते हैं? इसलिए धर्म से लोग नहीं दूर भागते हैं, संप्रदाय से दूर भागते हैं। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म का मतलब है धारेत या सा धर्मा, हमारा मन जिस चीज़ को धारण करे। ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। हमारा मन क्या धारण करता है? अनंत सुख, आनंद। यही सभी मनुष्य चाहता है, चाहे अमेरिका का आदमी हो, चाहे इंडिया का आदमी हो, चाहे अफ्रीका का आदमी हो, सब जो है अनंत सुख चाहता है। ये अनंत सुख की जो चाह है यही है मानव धर्म, यही है भागवत धर्म। बाकी जो संप्रदाय हैं उसमें जो है एक दूसरे की निंदा है, उसमें एक सीमा है। परमात्मा प्राप्ति की अपेक्षा जो है एक प्रकार का पाखंड है। हमको पूरब की ओर मुँह करना है, पश्चिम की ओर मुँह करना है, इनको मारना है, उनको काटना है। आदमी आज का पढ़ा लिखा विज्ञान के युग का व्यक्ति
इन सब कुसंस्कारों से, भाव जड़ता से, पाखंड से भागना चाहता है। लेकिन आनंद मार्ग में ऐसा नहीं है। आनंद मार्ग में वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक सोच के साथ जो है धर्म की स्थापना यहाँ की जा रही है। अच्छा, मैं एक अंत में सवाल करना चाहेंगे, आप लाल वस्त्र धारण किए हैं, क्या अन्य अनुयायी भी इस तरह के धारण करते हैं? लाल वस्त्र क्यों धारण किए, क्या कारण है इसके? ये त्याग का प्रतीक है। हम लोग गृह त्यागी हैं। हम लोगों ने एक छोटे परिवार को त्याग के एक बड़े परिवार को अपना लिया है। हमने समाज की सेवा का व्रत लिया है। हम लोग जीवनदानी हैं, सन्यासी हैं। इसलिए ये जो गणवेश है ये सन्यासियों का गणवेश है। ये भारत की प्राचीन परंपरा है कि जो त्यागी लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है समाज की सेवा के लिए, वो ये त्याग के प्रतीक गैरिक वस्तु को धारण करेंगे। अन्य आदमी धारण करता है, किंतु यदि वो संसारिक उसमें जुटे हुए हैं तो वो सिंबलाइजेशन ठीक से बैठता नहीं है, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सन्यासी लोगों के लिए निर्धारित सामाजिक जो है गणवेश है कि उनको गिरुआ कपड़ा पहनना है, जिससे दूर से देखने से मालूम पड़ जाए कि ये गृह त्यागी है। एक संकीर्तन है आपके संस्था में, धर्म में, लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं कि बाबा नाम केवलम या जो है। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि जब जब महापुरुष आए हैं, जब जब तारक ब्रह्म आए हैं, तो उन्होंने कीर्तन दिया है। शिव जी के समय ओम नमः शिवाय शांताय था। यह कीर्तन जो है लोग जपते थे, आप आज भी देखते होंगे पुराने लोग इसका जाप करते हैं। बाद में भी चैतन्य महापुरुष के समय जो है हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे आ गया। ये हम उनका नाम ले रहे हैं। यदि हम अपने पिता का नाम से उनको पुकारें तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ए फलाने इधर आओ, किंतु हम उनको बाबूजी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, उनका एक संबोधन से उनको पुकारते हैं। तो ये बाबा परमात्मा का संबोधन है। बप धातु से बाबा शब्द बना है, बाप शब्द बना है, बापू शब्द बना है, बबुआ शब्द बना है। तो इसका मतलब होता है कि जो सबको प्यार कर रहे हैं और सब जिनको प्यार कर रहे हैं, ऐसी सत्ता को बोलते हैं बाबा। भोले बाबा, सन्यासियों को लोग बोलते हैं बाबा, घर के बूढ़े बुजुर्ग को लोग बोलते हैं बाबा। तो बाबा ये परमात्मा का जो है संबोधन है। हम संबोधन के द्वारा उनको पुकार रहे हैं कि वही केवल एक हैं, एकमात्र वही सत्ता इसमें हैं, बाकी सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है। परमात्मा के अलावा बाकी कोई सत्ता जो है यहाँ स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसका जो है यही अर्थ हुआ बाबा नाम केवलम। ये अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र है। जितने भी कीर्तन होते हैं उनको अष्टाक्षरी होना ही होगा, तभी वो गाए जा सकेंगे। इसलिए बाबा नाम केवलम भी पूरे दुनिया के 185 देशों में गाया जा रहा है। खूब लोग जो है ललित मार्मिक नृत्य के द्वारा जो है इसके कीर्तन करते हैं। इसके पीछे विज्ञान है कि अपनी समस्त इंद्रियों को हम परमात्मा की ओर मोड़ रहे हैं। हाथ समर्पण मुद्रा में है, पैर ताल में है, आँखें जो है अर्धनिर्मित होकर उनको देख रही हैं, कान उनको सुन रहे हैं। हमारी समस्त इंद्रियां जो है उनके भाव में लगी हुई हैं। इससे मनुष्य का मन जल्दी एकाग्र होकर परमात्मा के ओर बढ़ने लगता है।